क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, फिर से आप सभी को आज का त्योहार का ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें बड़ी खुशी है कि सेंट एंथनी का पर्व विशेष रूप से नॉर्थ इंडिया के कुछ जगहों को छोड़कर अन्य जगह पर भी आज प्रसिद्ध है, प्रचलित है। उसका एक मुख्य कारण आत्मदर्शन ही है, क्योंकि जब लॉकडाउन के अवसर पर हम लोगों ने प्रथम बार आत्मदर्शन में नुवेना का आरंभ किया, तो उस समय काफ़ी लोगों ने हमें ये संदेशा भेजा था कि हम इतने महान संत के बारे में पहली बार सुन रहे हैं और ये भक्ति आगे बढ़ती गई, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि काफ़ी लोग सेंट एंथनी की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं। उस दौरान मैं विस्तृत रूप से यह भी समझाया था कि हम संतों का क्यों आदर करते हैं। खैर, आज मैं और कुछ बातों पर आप सबों के साथ में मनन चिंतन करना चाहूंगा। सेंट एंथनी का जन्म 1195 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1231 में हुई थी। महज 35 साल का एक महान संत। मेरा उम्र उनसे शायद 12-13 साल आगे है। तो 35 साल में क्या कुछ एक व्यक्ति कर गुजर सकता है, वो सब इस महान संत ने कर गुजर चुका है। और इसलिए हम आज उनका त्योहार आज मनाते हैं। एक कुलीन घर पर उनका जन्म हुआ था और वह पुरोहित बनने के लिए बहुत इच्छुक था और उस समय बड़े ही कम उम्र में उनकी पुरोहिताभिषेक भी हो गया था। लेकिन पुरोहित बनने के बाद जब उनके पैरिश के आसपास फ्रांसिस्कन फ्रेयर्स आए, फ्रांसिस्कन फ्रेयर्स मतलब सेंट फ्रांसिस के फादर्स एवं ब्रदर्स रहने आए, उनसे सेंट एंथनी जो है बहुत ही प्रभावित हुआ। उनका सेंट फ्रांसिस का जो मठ था, उनका शुभारंभ का समय था और वह बहुत ही सरल जीवन जीते थे। मैं अक्सर बोला हूं कि सेंट फ्रांसिस भीख मांगकर अपने जीवन व्यापन किया करते थे उस समय, और उस तरह वो मिशन के लिए इतने ज्यादा जुनून से भरा हुआ लोग थे। शायद वो देखकर सेंट एंथनी उस समय उनके जीवन शैली से बहुत ही प्रभावित हुआ और उन्होंने अपने डायसिस के अधिकारियों से परमिशन लेकर ये फ्रांसिस्कन फ्रेयर्स के साथ में ज्वाइन कर लिया। वहां से सेंट एंथनी का जीवन बिल्कुल बदल गया। वैसे शुरुआत में सेंट एंथनी को इतना बड़ा कोई कार्य नहीं दिया गया था। सर्वप्रथम वह लोगों के सामने तब आया 1222 में, जब एक ऑर्डिनेशन सेरेमनी में डोमिनिकन्स भी उपस्थित थे, फ्रांसिस्कन भी उपस्थित थे। दोनों ये संस्थाएं विशेष रूप से प्रीचिंग के लिए जाना जाता है। डोमिनिकन के नीचे हमारी पढ़ाई हुई है नागपुर में, और फ्रांसिस्कन भी विशेष रूप से अपनी प्रीचिंग के लिए माना जाता है। तो उस वक्त जैसे डोमिनिकन को देखें तो फ्रांसिस्कन रेक्टर जो है, उन्होंने सोचा कि डोमिनिकन्स आए हुए हैं तो अवश्य इस अभिषेक में डोमिनिकन्स की प्रीचिंग होगी। चूंकि डोमिनिकन्स बिल्कुल तैयार नहीं थे, तो फ्रांसिस्कन फादर्स जहां पर उपस्थित थे, उनमें से किसी को उस दिन का सरमन लेना था। वहां का रेक्टर को लगा कि शायद सेंट एंथनी उनमें से सबसे क्वालिफाइड है, तो इसलिए सेंट एंथनी को उस वक्त
प्रीचिंग के लिए न्योता दिया गया था। रेक्टर ने उनसे कहा था, सिर्फ यही कहा था, जो पवित्र आत्मा तुम्हें याद दिलाए वही बताना। और इतने प्रभावशाली सरमन उन्होंने उस समय प्रीच किए, उनको सुनकर सब के सब चकित हो गए। इतने छोटे उम्र में इस छोटा सा दिखने वाला पुरोहित को प्रभु ने इतना ज्ञान कहां से दिया, वो सब विस्मित हो गए। वहां से लेकर सेंट एंटनी बहुत ही प्रचलित हुए, विशेष रूप से कलीसिया की टीचिंग्स के लिए, और विशेष रूप से जब कलीसिया के टीचिंग से अलग कोई जब सिखाते हैं, जिन्हें इंग्लिश में हेरेटिक्स कहते हैं, उनके साथ वाद विवाद करने के लिए, डिबेट करने के लिए उन्हें नियुक्त करने लगा। और इसी प्रकार उन्हें मौका मिला संत फ्रांसिस के साथ में कार्य करने के लिए। ऐसा कहा जाता है संत एंटनी जो है संत फ्रांसिस का विश्वासी बेटा है, उन्हें पिता मानते हैं, और अपने ब्रदर्स की स्टडीज की तैयारी, पूरे जिम्मेदारी संत फ्रांसिस ने संत एंटनी के ऊपर छोड़ दिया था। और बहुत ही बड़ा ओरेटर के रूप में, बहुत ही बड़ा प्रीचर के रूप में सेंट एंटनी उस समय उभरा। विशेष रूप से अपने टीचिंग्स के लिए, जब भी कोई कलीसिया के विरुद्ध कोई टीचिंग करते हैं, उनके साथ में वाद विवाद करने के लिए सेंट एंटनी को बुलाने लगे। आपने अवश्य एक कहानी सुनी होगी या घटना सुनी होगी जहां पर संत एंटनी जो है एक सागर किनारे प्रीच करते हैं और वहां पर मछलियां आकर उनके सरमन को सुनते हैं। पृष्ठभूमि यह है कि जब एक नगर में वह प्रीचिंग करने के लिए विशेष रूप से इन हेरेटिक्स के बीच में भेजा गया, उनमें से कोई भी उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं था। कहा जाता है इस वक्त सेंट एंटनी सीधे जाकर सागर किनारे प्रीचिंग शुरू करते हैं। उनके सरमन सुनने के लिए मछलियां आ जाती हैं, खबर फैल जाती है, वहां के सारे लोग उमड़ पड़ते हैं और वे सेंट एंटनी को सुनते हैं। और उसी प्रकार एक बार ऐसा भी हुआ कि जब सेंट एंटनी को हेरेटिक्स के बीच में उनसे वाद विवाद करने के लिए बुलाया गया, उन्हें विष से मिला हुआ भोजन दिया गया। सेंट एंटनी ने प्रार्थना पढ़ी, आशीष की प्रार्थना पढ़ी, और उसके बाद में वह भोजन ग्रहण किया। विष मिलाया हुआ जो अभी पेय था वो भी उन्होंने पी लिया, उन्हें कुछ नहीं हुआ। इसलिए अक्सर कहते हैं कि जब हम भोजन करते उसके पहले हम लोग भी प्रार्थना करते हुए भोजन को ग्रहण करें। और उसी प्रकार एक हेरेटिक्स के बीच में वो बुलाया गया था, जो लोग प्रभु के पवित्र यूकरिस्ट पर, उनके रियल प्रेजेंस पर विश्वास नहीं करते थे। तो वहां पर एक बहुत ही विस्मित घटना हुई। वहां पर एक खच्चर को बांधा गया था, जो 2-3 दिन से उन्हें खिलाया कुछ नहीं था। और उस वक्त सेंट एंटनी ने कहा कि जब पवित्र यूकरिस्ट को यहां पर जुलूस से निकाल दिए जाएंगे, ये जो जानवर है वो भोजन को नहीं लेकिन पवित्र यूकरिस्ट का आदर करेंगे। हुआ भी वैसा ही था। 3 दिन में भूखा था, उसके बावजूद भी इसके सामने घास वगैरह सब कुछ डाल दिया गया था, लेकिन उसी वक्त पवित्र यूकरिस्ट को उस रास्ते से निकाले जा रहे थे जुलूस के समान। और ये जो जानवर है उस समय वो भोजन छोड़कर, वो घास छोड़कर पवित्र यूकरिस्ट की आराधना की, ऐसा कहा जाता है। और इस प्रकार अनेक घटनाएं सेंट एंटनी से जुड़े हैं। और अक्सर हम गाए भी हैं, खोए हुए चीजों को दिलाता। उसका भी एक छोटी सी कहानी है कि उस वक्त इस प्रकार की किताबें नहीं थी, और उस समय सब कुछ लिखित में लेना पड़ता था। किताबें ऐसी ही होती थी जहां पर आपको हाथ से लिखना हुआ होता था। तो उनके पास में
साम्स की एक किताब थी, स्तोत्र की एक किताब थी जो वो डेली प्रार्थना के लिए इस्तेमाल करते थे। ऐसा कहा जाता है एक किसी ने उनके ये किताब उनके हाथ से चोरी कर ली। प्रार्थना की संत ने, और संत की प्रार्थना सुनी गई, और वो चोर आकर ना सिर्फ वो किताब वापस लौटाया, लेकिन वह फ्रांसिस्कन फ्राइज में शामिल भी हुए। तो इसलिए तब से लेकर खोई हुई चीजों का मध्यस्थ के रूप में विशेष रूप से सेंट एंथनी प्रचलित है। एक समय मुझे तमिलनाडु में एक सेंट एंथनी के लिए प्रतिष्ठित उरेयूर जगह पर जाने का मौका मिला। मैं देख रहा था कि अनेक लोग वहां पर बंधे हुए पड़े हैं। कहा जाता है जो भूत प्रेतों से जकड़े हुए लोगों को वहां पर इस प्रकार बंधे हुए रखते हैं, और कुछ दिन वहां पर रहने के बाद, सेंट एंथनी के उस श्राइन में रहने के बाद, वे लोग चंगे होकर घर लौटते हैं। भूतों को पकड़ने वाला संत के रूप में भी सेंट एंथनी माने जाते हैं। तो इस प्रकार अनेक कार्य इस महान संत के नाम पर बताया जाता है, और शायद इसी कारण 1932 में मृत्यु के 1 साल बाद यह संत घोषित किया गया, और तब से लेकर इस महान संत की मध्यस्थता द्वारा अनेक चमत्कार विश्व के कोने कोने में हर समय घटती जाती है। मैं अक्सर आप सबों से कहा हूं कि हम क्यों संतों का सम्मान करते हैं, क्योंकि वे लोग अपने जीवन में प्रभु की महिमा से इतने भरे हुए थे, तभी उनके हाथों से इस प्रकार के महान चमत्कार हुआ करते थे, अन्यथा नहीं। और इसी कारण उनकी मध्यस्थ शक्ति मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होती है। हम लोग भी, हमारे मृत भाई बहन जब पुण्य करते हुए ईश्वर के पास सिधार हुए होते हैं, हम उनके मध्यस्थता मांगते हैं। इसी प्रकार संतों की मध्यस्थता भी ली जाती है। हम अक्सर मध्यस्थ प्रार्थना में पूर्ण विश्वास करते हैं। आप हमसे कहते हैं प्रार्थना कीजिए। आप हमसे क्यों कहते हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए मध्यस्थ करें। हम में से कुछ लोग अगर संतों की इस सिद्धि पर विश्वास नहीं करते हैं, वे भी अपने पास्टर्स के साथ में या किसी भी महान प्रॉफिट के सामने जाकर कहते हैं, क्या कहते हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करें। करते क्या है? वही मध्यस्थता, वही मध्यस्थता। ये लोग जो है जिनको हम आराध्य मानते हैं, वे लोग ऐसे लोग हैं जो प्रभु के जीवन को अपने जीवन में उतार दिया है, उनके संदेश को पूर्णतः अपने जीवन में उतार दिया है, और उनकी पवित्रता में मिलकर एक हो जाए हैं, और तभी उनमें इतनी शक्तियां हैं, और उनसे प्रार्थना करने से चमत्कार होता है। मध्यस्थ प्रार्थना वही एक कारण है जिसके कारण हम लोग इन महान संतों का सम्मान करते हैं। आज जब हम सेंट एंथनी का त्योहार मनाते समय विशेष रूप से मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करूंगा, इन महान मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करूंगा पूर्ण विश्वास के साथ में, पूर्ण विश्वास के साथ में कि ये महान संत आज भी हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। वो मरने के बावजूद भी जिंदा है, तभी उनका जो टंग है, ऐसा कहा जाता है टंग हमारे मृत्यु के बाद पहले सड़ने वाली चीजों में एक है। लेकिन जब 6 साल बाद उनकी मृत्यु के, जब उनका कब्र खोला गया, उनका टंग ऐसा ही प्राप्त हुआ जैसे एक जीवित इंसान में पाया जाता है, क्योंकि वो वचनों के द्वारा प्रभु के कार्य करते थे, उनकी महिमा करते थे, उन्हें डिफेंड करते थे, उनके विरुद्ध आने वाले सभी चीजों को इस जीवन में उन्होंने प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए अपने सरमन के द्वारा नष्ट करते थे। शायद इस वजह से अभी भी उनका जो टंग है, उनके जो जुबान है, पादुआ में प्रिजर्व किया गया है। ये सब एक प्रकार ईश्वर अपनी जो कृपा है, अपनी जो महिमा है, इन संतों के सामने, संतों के साथ में प्रकट करते हैं। अन्यथा साइंस ये एक्सप्लेन कभी नहीं कर पाएंगे कि 1200
21 में मृत एक व्यक्ति का जो जुबान है आज भी जिंदा व्यक्ति के समान प्रिजर्व कैसे किया हुआ है। ये ईश्वर की महिमा है। वह हम सबको एक चिन्ह देते हैं कि ये व्यक्ति जो था ये मेरे लिए प्रिय था, ये मेरे अनुसार अपना जीवन जिया था, मेरी शक्ति से उनमें शक्ति थी, मैं इस व्यक्ति पर अत्यंत प्रसन्न हूं। जिस प्रकार प्रभु यीशु के लिए पिता परमेश्वर ने स्वर्ग खोलकर बोला था, इन पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इन तमाम चिन्ह यही हम सबको दर्शाता है कि इस व्यक्ति साधारण सा व्यक्ति नहीं है, मेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं है, आप जैसा भी कोई व्यक्ति नहीं है। उनमें ऐसी कुछ दिव्यता है जिससे प्रभु प्रसन्न हुए हैं। प्यारे भाई और बहनों, जो लोग इस संत का मध्यस्थता करते हैं पूर्ण विश्वास के साथ करते रहिएगा, क्योंकि जिस प्रकार प्रभु किसी पर प्रसन्न होता है, संत एंथनी पर भी वो पूर्णतः प्रसन्न हुए थे। अपने जीवन एक महान संत का जीवन जीने के बाद भी आज भी हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु के साथ पहुंचाने में वह कामयाब हुए हैं। अभी भी वो कार्य जारी है। मैं भी इस संत के महान त्योहार के अवसर पर अपने आप को बहुत ही खुश नसीब महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरा जन्म भी आज की तारीख हुआ था। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जो लोग मुझसे जुड़े हैं मैं उनके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। जो लोग मेरी सेविकाई के साथ में मेरे से जुड़े हैं उनके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। जिन व्यक्तियों के लिए मैं सेविकाई करता हूँ उनके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सेंट एंथनी हम सबों के लिए निरंतर प्रार्थना करे। आमीन।